मुझे पता चला तो सीरियसली मेरे तो तोते उड़ गए कि या अल्लाह बनाऊं क्या। I can give you in writing that this you cannot fry. सर इतना ही आता है मुझे, मैं नहीं करता। यार वो हार जाए मैं जीत जाऊँ। ओह बाप रे। Let me welcome you all in Oasis Foodshala presented by Fine. UAE National Day आने वाला है, सो ऐसे में सोचा क्यों ना आप सभी को एडवांस में विश कर दिया जाए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी UAE National Day। आज की हमारी पहली होम कुक है कशिश चौहान, जो पंजाबी हैं, इसीलिए उन्हें खाना खाना और खिलाना दोनों ही बहुत पसंद है। हाय, आई एम कशिश एंड आई एम अ फूड ब्लॉगर और मैं पंजाबी हूँ और पंजाबी बहुत मशहूर होते हैं अपने खाने के लिए। मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर रही है, वहाँ से मेरे को फूड का एक कीड़ा स्टार्ट हुआ है कि मुझे भी कुकिंग करनी है। मैं नॉर्मल खाने में इनोवेशन, ट्विस्ट और एक क्रिएटिविटी लेकर आऊँगी फूडशाला सीजन 9 में। उनके साथ कंपटीशन में हैं फिजा नासिर, जो श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान इन 3 नेशनैलिटीज का मिश्रण है। खैर उसके बारे में छोड़िए, वही कंपटीशन में उनका वेलकम करते हैं और उनको बहुत सब कुछ अच्छा हो ऐसी विशेष देते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तथात्सु डू इट। हाय, मेरा नाम फिजा नासिर है। मैं बोर्न एंड रेज्ड अप दुबई की हूँ, लेकिन मैं हाफ पाकिस्तानी एंड हाफ श्रीलंकन हूँ। कभी सोचा नहीं था कि कभी फूडशाला में जाने का मौका मिलेगा या टीवी में आने का मौका मिलेगा। स्टिल आई एम पिंचिंग माई सेल्फ, ये रियलिटी है। श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ये 3 फ्लेवर एक प्लेट में मैं लेकर आ रही हूँ फिजा फूडशाला सीजन 9 में। Kashish, Fiza, welcome to the show. थैंक यू शेफ। तो चलिए, मेरी बातें बहुत लंबी होने वाली हैं और आज का ये एपिसोड भी बहुत बड़ा है, तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। आपकी आज की थीम है द UAE नेशनल डे स्पेशल। UAE is synonymous with Burj Khalifa, which makes every one of us feel proud about it. The height of Burj Khalifa is over 820 meters. आपको बनाना है आज एक खाने का बुर्ज खलीफा, which is going to represent the height of Burj Khalifa, that is 8.2 inches tall dish. 8.2? मेरे तो तोते उड़ गए कि या अल्लाह बनाऊं क्या। अरे बाप रे। दिन इतना बड़ा है, हाइट इतनी ज्यादा है, तो आज की चुनौती बहुत मुश्किल होने वाली है। Before we begin the main theme round, we are going to have a quick task for you, और वो टास्क होगी आपको बनाना है एक चीज क्रॉकेट। जब टास्क डिश के बारे में मुझे पता चला तो सीरियसली वो कह रही थी ना, मैं तोते उड़ गए, मेरे तो तोते होश सब उड़ गए थे। इस चीज क्रॉकेट में मैं आपको जज करूंगा आपकी चीज की स्ट्रेचेबिलिटी के ऊपर। मैं आपके चीज क्रॉकेट को बीच में से ब्रेक करके इस तरह से पुल करूंगा, जिसकी चीज ज्यादा स्ट्रेच हुई, दैट पर्टिकुलर कंटेस्टेंट इज गोइंग टू विन दैट टास्क। ओ बाप रे, यहाँ तक आई हूँ तो कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगी। आपको आज की इस टास्क को पूरा करने के लिए दिए जाएंगे पूरे 10 मिनट। जीतने वाले को मिलेगा एक एडवांटेज, और वो एडवांटेज क्या होगा मैं बताऊंगा आपको थोड़ी सी देर में। मेरे दिल में सबसे पहले एक आया कि यार वो हार जाए मैं जीत जाऊं, मुझे एडवांटेज चाहिए। आप दोनों को एक चीज याद रखनी है कि जीतेगा वही जिसकी टेक्निक होगी सही। और मेरे किचन में हाइजीन इज पैरामाउंट, इसीलिए मैंने आपके स्टेशंस पे रखा है फाइन का स्टरलाइज्ड बॉक्स। यूज द कंटेंट्स फ्रॉम दिस बॉक्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और बिना हाथ की सफाई के तो खाना कभी अच्छा बना ही नहीं, तो टाइम टू वॉश योर हैंड्स नाउ। क्रॉकेट बनाने वक्त जब मैं सोच रही थी कि इसको बनाऊं कैसे, जब मैंने कभी कोई चीज़ ट्राई नहीं की है, कोई चीज़ हमारे पास टास्क आउट ऑफ द बॉक्स आया है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार इसको पहले बनाऊं तो फिर प्रेजेंट करूं, जब बनाना नहीं आता तो प्रेजेंट क्या करूंगी। मुझे लगा इजी है,
ठीक है डिप कर रहे हैं, उसके बाद ब्रेड क्रम्स क्योंकि इजी होता है वो रैप कर लेते हैं, वो बन जाएगा। पागल हो रही थी मैं कि करूँ तो क्या करूँ। सोच ही रही थी छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उनको मर्ज करूँ कि चलो अब ये कर दिया अब नेक्स्ट क्या, अब ये कर दिया अब नेक्स्ट क्या। जैसे मैं चीज़ी क्रॉकेट बना रही थी स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, तो उसके बाद मुझे थोड़ा फील हुआ कि अरे हाँ यार कर सकती हूँ, ईजी ले, इतना टेंशन नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, तो कर दिया। चलिए देखें कैसा बनाया, ये मेजर करके देखेंगे इसको। ओके बोलेंगे यहीं से वापस चली जाओ कशिश, तुमको कुछ नहीं आता, तुम क्या करने आई हो यहाँ पर। लेट्स चेक कि कितना लंबा स्ट्रेच हुआ। ओके आपका हुआ टोटल 5 इंच। वेरी गुड, Thank you so much. इंचेस, थैंक यू। वेरी नाइसली कुक्ड। एक डर था, बहुत लोगों को प्राउड भी फील कराना था कि जो आपने मुझे गाइड करा या जो मैंने आपके कहने में बनाया वो मैंने करा। फिजा रेडी? यस शेफ। फिजा, to measure this you don't need a scale, you actually need a weighing scale. How did you mess this around? कैसे करा आपने इसको? But anyways, let's try if I can. She was confused कि मुझे कौन सा वाला आटा एक्चुअली यूज करना है, तो मेरे को जहाँ तक समझ आया शी वॉज यूजिंग द नॉर्मल आटा, शी वॉज नॉट यूजिंग ऑल पर्पज फ्लावर, इस वजह से उसका वो पूरा ब्रेड क्रम्स जैसा बन गया। I think this doesn't even qualify like a cheese croquette. Anyways, you tried. Thank you. मैंने तो बोला यार मेरी तो नैया डूब गई, मैं तो गई। कशिश, फिजा, आप दोनों ने बनाए चीज क्रॉकेट्स, लेकिन कशिश आपकी चीज का पुल बेटर था एंड द स्ट्रेच वाज लॉन्गर, सो यू हैव वन द टास्क। कांग्रेचुलेशंस। So much. एंड रूल्स के हिसाब से अब आपको मिलेगा एक एडवांटेज, एंड दैट एडवांटेज यू कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, आप फिजा को 10 मिनट के लिए क्वारंटीन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, आप फिजा की डिश की हाइट 1 इंच बढ़ा सकते हैं, जिसका मतलब यह होगा कि फिजा को अब बनानी होगी 8.2 इंच की जगह 9.2 इंच टॉल डिश। कशिश, चूज योर एडवांटेज वेरी स्मार्टली। मेरे दिल में बस एक ही मैं दुआ कर रही थी कि प्लीज़ मुझे 10 मिनट क्वारंटीन दे दे, मुझे इंचेस मत बढ़ाना। I would go for option number 2. 8.2 तो ऑलरेडी एक टास्क है, अब 9.2 करे तो मजा है ना। फिजा, ये पहले ही बहुत मुश्किल टास्क थी, क्या करेंगे अब आप? सर पूरी ट्राई करूँगी और आई होप कि अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो कुछ करके ही जाऊँ। जैसे उसने मुझे ऑप्शन 2 दिया इंचेस बढ़ाने का, तो वहाँ पे मैं इतना मेरे अंदर गुस्सा था कि बस अब मैं जाकर उसको कत्ल कर दूँ। So now Kashish is going to make 8.2 inch tall dish and Fiza, after getting penalized, will make 9.2 inch tall dish. Alright? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये थीम, the UAE National Day Special, and you can start your tasks now. तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये थीम, द यूएई नेशनल डे स्पेशल, एंड यू कैन स्टार्ट योर टास्क नाउ। मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि मैं बर्गर बनाती हूँ, क्योंकि उसमें मैं कलर वेरिएशन भी दे सकती हूँ और जो लंबाई है वो भी इजीली बर्गर के ऊपर टॉप हम करके जो रख सकते हैं वो भी इजीली आ सकता है। आई हैव प्लान्ड अकॉर्डिंगली कि मुझे नीचे का बेस 3 इंच का लेना है, उसके ऊपर एक और फलाफल 3 इंच का रखने के लिए, सो इट्स लाइक 6 इंच।
फाइन के टिश्यू से खाना एकदम सेफ है, मतलब कंटामिनेट नहीं रहता। घर पे यूजुअली हम न्यूज़पेपर को यूज़ कर लेते हैं या कोई भी टिश्यू यूज़ कर लेते हैं, हम ब्रांड इतना नहीं देखते, बट दिस इज़ गुड टू नो दैट फाइन इज़ गिविंग सच गुड थिंग्स। यहाँ मेरा चिकन टेंडर हो रहा है और जब तक वो तैयार होता है मैं अपना चॉपिंग वगैरह का पूरा सामान सेट करके रख रही हूँ। एज़ पर थीम मैं फलाफल बना रही हूँ और उसमें एक क्लासिक फलाफल के अलावा मैंने उसमें एक और ट्विस्ट दिया है दैट आई एम मेकिंग इट इन करी विद करी लीव्स। कशिश, यस सर। क्या चल रहा है? कुकिंग। ये क्या है? What is this? Your pot is done? Cooking Yeah. is done in this? यस सर। Show me your chickpeas. फिजा, क्या चल रहा है? सर मैरिनेशन हो रही है। This is that partially cooked chicken. या ये क्या है? देखते हैं। फिजा ने टमेटोज को लिटरली बुचर कर दिया है। Who does tomatoes like this, especially when you're making burgers? ये वाले नहीं चल सकते। कशिश की जो बॉइल्ड एग्स है ना, स्कॉच एग्स के लायक तो बिल्कुल नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चिकपीस में कोई टेस्ट नहीं है, नमक भी नहीं है। पता नहीं इसका क्या बनेगा। स्टफिंग सबकी बन गई है, फिलिंग सबकी बन गई है और वो मुझे फ्राई करना है, उसके बाद सैम्बल करना है। डिसएडवांटेज को एडवांटेज में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बदलने की। आई होप मैं बदल पाऊँ। Last 5 minutes. That's it. I'm just going to put it in the oil. I can give you in writing that this you cannot fry. अगर आपके इसमें क्रैक्स हैं तो ये पक्का फ्राई नहीं होगा। दूसरा प्रॉब्लम, ये इतना सॉफ्ट है कि ये डालते ही अंदर स्प्लिट कर जाएगा। ये गड़बड़ हो जाएगा। करेक्ट इट। मैं कर रही थी बट एक मोमेंट आया कि नहीं होगा, तो आई वाज लाइक लीव इट कशिश, एंड कि स्टेशन पे सर पकड़ के बैठ जाऊँ, बस सर इतना ही आता है मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगी। जब मैंने स्टार्ट करा तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या बनाना है, किसमें क्या टाइम लगेगा। बट एक पॉइंट ऐसा आया, मुझे लगा मैं कर ही नहीं सकती हूँ। हैंड्स अप कर दो कशिश, यहाँ इससे आगे तुम नहीं जा सकती हो। और उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, मुझे रुकना नहीं चाहिए। रुक गई तो हार गई। सर डाला ओखली में तो मूंगफली क्या चीज है। बन गया बुर्ज खलीफा। Sir. वाह, रुको 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 रुको। व्हाट इज दिस? ये पोटैटो के चिप्स तो करेले के चिप्स बन गए। इतने बिटर है इस वक्त। पहले टास्क हार गई, ऊपर से मुझे पेनल्टी मिली, ऊपर से मेरे फ्राइज जल गए। बिल्कुल ब्लैंक, ब्लैकआउट, आंखों में आंसू आने वाले थे कि मैं कहीं कॉर्नर में जाकर रो लूं पहले। कशिश, फिजा, 3, 2, 1, stop. Thank you very much.
Welcome back to Oasis Foodshala presented by Fine. Today is our UAE National Day special and आज के दिन हम दिखा रहे हैं सबको what girl power is all about. कशिश, फिजा, मुझे लग नहीं रहा था आप दोनों को देखकर कि आज आप ये डिशेस कंप्लीट कर पाएंगे. मुझे लगा शायद आज खाली प्लेट्स मिलेंगी. But the way you are running and fighting for it, it was amazing. Real kitchen में यही होता है शेफ्स के साथ. So कशिश, can't wait to taste your food. अपनी डिश मेरे पास लाइए. Wow, looks good. Nice. Thank you, chef. कशिश, Yes, अपने डिश के बारे में बताइए मुझे. sure. This is a Philly Philly tower and UAE की थीम को माइंड में रखते हुए मैंने उसको अरेबिक टच दिया है और उसमें एक ट्विस्ट दिया है कि एग भी मैंने उसके अंदर फलाफल के अंदर ऐड किया है. All right, so let's measure your dish. Your dish is आई एम श्योर 8.2 होनी चाहिए. 8.5 approximately. Let's taste your dish. Wow. I like the shape of your donut. Nice. आई नो कि कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बनाई हैं जो मैंने पहले कभी नहीं बनाई या पहले कभी प्रेजेंट नहीं करी, बट मैंने उसे दिल से बनाया है. शेफ़ ने जैसे उसका खाना टेस्ट करना शुरू कर दिया तो मैं दिल में एक ही कर रही थी कि यार इसका कुछ ना ख़राब हो जाए, कि जैसे उसका कुछ ख़राब हो जाए तो मेरा कुछ अच्छा निकल कर आएगा. All right, Kashish, let's start with your judgment first. सबसे नीचे था आपका स्कॉच एग जिसको आपने करेक्ट फ्लेवर दिया था. लोग सोचते हैं कि ये स्कॉटलैंड से है, the entire world thinks it's from Scotland. But actually this dish was invented by William J. Scott and Sons, which is a very very famous eatery in Yorkshire, England. इस डिश की ओरिजिनल रेसिपी में फिश पेस्ट यूज होता था और वो इसीलिए किया जाता था ताकि वो फिश जल्दी पके और अंदर से एग ओवर कुक ना हो जाए. आपके केस में यहाँ सब उल्टा हुआ. Taste was nice, concept was good, but the filling inside is completely raw. Look at this. Even the smell is raw. शायद मैंने जो स्टफिंग ली थी वो बहुत ज़्यादा ली थी. मैं तो अंदर से ना नाच रही थी, बल्ले बल्ले हो रही थी कि यार चलो स्टार्ट ऐसी हुई है तो फिनिश भी ऐसी ही हो. Moving on to the donut. क्या है आपके दिमाग में जब मैं डोनट बनाया? आई लाइक भाई ये भी गड़बड़ हो गया. Amazing idea. Beautiful. कितना बढ़िया है देखने में. Taste is so nice. The best part is कि इसका texture भी डोनट के जैसा है. I cannot even feel कि मैं चिकन खा रहा हूँ. There is no oil in the dish. Crust is perfect. Inside is nice and soft. It's moist. Just mouth watering. Beautiful. ऐसा लगा भाई नीचे वाली छोड़ो ऊपर वाली बढ़िया हो गई, उसके ऊपर वाली भी छोड़ दो. So I literally cried at that. And final, ये बीटरूट फलाफल. इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके टेक्सचर्स के बारे में. There is no oil, which is a good part. You were able to maintain and retain the color of beetroot, which is very good. Technique बहुत अच्छी थी. Taste भी okay है, balanced है. I think a little bit of lime on top of this would have made it even more refreshing. थोड़ा सा ये refreshing कम है. उसमें मैंने सोचा था कि कुछ ग्रेवी दूंगी जो कि शेफ को लगा कि इसमें लेमन होता तो शायद उसमें टेस्ट आता. Overall, good thoughts, great effort. I think 50-50. All right, let's see कि फिजा ने क्या कमाल किया है. फिजा, यस शेफ. अपना बर्गर मेरे पास लाइए. यस शेफ. Fiza, so far the tallest burger that was ever made in the world was in Finland, 16 feet high. And the best part about that burger was कि it was not only famous for its height but also for its taste. आपके इस बर्गर में आज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. Alright? यस शेफ. Let's check the taste कि कैसा होगा इसका. उससे पहले मेजर कर लेते हैं इसको एक बार. Okay? आपको बनाना था 9.2 इंच टॉल बर्गर क्योंकि आप टास्क हार गए थे. Alright? यस शेफ. Let's check. जैसे शेफ मेरे बर्गर को नाप रहे थे, भाई गॉड मेरी हालत तो इतनी टाइट थी कि मैं क्या बताऊं.
Okay, Fiza, the height of your burger is approximately 8.5 inches. आपको पता था कि 9.2 मिनिमम बनाना है, उसके बावजूद भी आपने 8.5 बनाया. सर ट्राई टू मेक 9, मुझे आइडिया नहीं था कितना कम होगा. ये इसीलिए बनाया गया है. Anyways, I hope the taste is good. हाइट कम हो गई, चलो ये तो चलता है, बट टेस्ट कम नहीं होगा, ये मैं दावे से बोल सकती हूँ. Fiza, okay, let's start. ये देखिए, सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगा. बर्गर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका स्प्रेड. आपके बर्गर में स्प्रेड ही नहीं है. शुरू से ही जब से आई हूँ कुछ ना कुछ बुरा होता जा रहा है. स्टार्ट में हाइट भी कम हो गई, अब बर्गर भी मैंने उसमें कोई स्प्रेड नहीं डाला. सब कुछ रेडीमेड सा लगा कि आप मार्केट से सब्जी ले आए, आप बर्गर ले आए, तो ये तो मैं भी कर सकती थी. Buns are already so dry, and without application of spread, they are not good. ये बर्गर बनाने के बेसिक्स हैं. The only thing that upsets me here is that आपने इसमें थोड़ी सी इनोवेशन की कमी छोड़ी. ये जो अनियंस हैं, you could have sauteed your onions, you could have put some caramelized mushrooms, you could have added some gherkins, some peppers. Why? क्यों नहीं करा आपने ये सब? माइंड में नहीं आया सर. आपको क्या लगा कि जितना बन रहा है बना देते हैं और that's it? नो शेफ. But the good part about your burger is कि आप स्ट्रक्चर का बैलेंस मेंटेन कर पाए. The cooking of your chicken is beautiful. Breast को कुक करना is not easy because most of the time it gets chewy. आपके केस में it's nice and juicy. खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, और बस दिल में एक खौफ था कि अगर इतना अच्छा है तो मुझे जिता दो. But these fries, एक ही चीज़ उनको बनानी थी, फ्राइज, जो कि उन्होंने बनाए पर जल गए. overall I think I'm a bit confused. Few things are really amazing, but few things are a blunder. Pepsi. कशिश, तुमने तो अपना रास्ता साफ किया है मुझे मुश्किलों में डालकर, और बहुत मुश्किलों का सामना मैंने किया, और आगे तो मैं ही जाऊंगी. अगर देखा जाए इनोवेशन में तो मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए, और अगर देखा जाए प्रेजेंटेशन में तो हो सकता है नहीं भी जाऊं. Kashish, Fiza, अब बारी जजमेंट की. Kashish, we'll start with you first. आपके नाम की तरह आपके काम में भी आज कशिश थी. थैंक यू. Very beautifully executed. कुछ चीजें ऐसी थी जो डाउनसाइड थी, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव मार्किंग हुई है. Fiza, on the other hand, your chicken was beautifully cooked. The twice cooking actually made it shine. थैंक यू शेफ. But the composition of the burger was not up to the mark. मगर आज के जो विजेता होंगे वो होंगे purely based upon innovation and creativity. And जो contestant हमारे साथ क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगे वो हैं कशिश. Congratulations. Thank you so much. And I'll see you all in the next episode of Foodshala Season 9. Till then, happy cooking and stay safe. It's a K Company production.